सो गाइस आज स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लैक हैट एसईओ टेक्निक्स के बारे में। सो गाइस स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि आपको मैंने पहली वाली जो प्रीवियस वीडियोस थी उसमें बता दिया था कि ब्लैक हैट एसईओ क्या होता है। सो आज हम बात करेंगे ब्लैक हैट टेक्निक्स के बारे में। A list of top 10 black hat techniques are given below: keyword stopping, clocking, hidden tag, doorway pages, article spinning, duplicate content, page swapping, लिंक फार्म्स, यूआरएल हाईजैकिंग, इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ स्निप्स। ठीक है जी गाइस। सो अब बात कर लेते हैं इन्हें मतलब वन बाय वन उनको बात करेंगे। कीवर्ड स्टफिंग क्या होता है, क्लॉकिंग क्या होती है, हिडन कंटेंट क्या होता है। ठीक है जी। और विद एग्जांपल हम बात करेंगे। सो कीवर्ड स्टफिंग, search engine analyzes the keywords and keyword phrases on the web pages to index the website. To exploit this feature of search engines, some SEO practitioners increase keyword density to get a higher ranking, which is considered a black hat SEO techniques. A keyword density between 2 to 4% is considered optimal. Increasing keyword density beyond that will elevate your readers and affect your ranking. So क्या है कीवर्ड स्टफिंग? सो कीवर्ड स्टफिंग में ये है कि जो गूगल के एल्गोरिथम है, हम गूगल को लेकर चलेंगे क्योंकि गूगल मोस्टली गूगल ही यूज़ करते हैं लोग। ठीक है। सो गूगल में जो एल्गोरिथम है उसमें आप जो कीवर्ड डेंसिटी है वो आप 2 से 3% और 2 से 4% जो भी आप कर सकते हो यूज़। बट जो कुछ एसईओ कहते हैं, एसईओ में जो यूज़ प्रैक्टिशनर्स हैं वो क्या करते हैं, रैंकिंग जल्दी लाने के लिए वो कीवर्ड स्टफिंग कर देते हैं। मतलब जो आपको रखनी चाहिए 3 से 4% जो डेंसिटी रखनी चाहिए वो 10% 20% तक रख लेते हैं, जिससे कि क्या होता है जो गूगल की एल्गोरिथम के अगेंस्ट है। ठीक है। तो वो रिपीटेशन जो हो जाती है उस कीवर्ड की और कह सकते हैं वो डेंसिटी से ऊपर जाता है, तो ये कीवर्ड स्टफिंग में आता है जो कि ब्लैक हैट टेक्निक्स होती हैं। ठीक है। नाउ यू क्लियर कीवर्ड स्टफिंग क्या होती है। ओके। सो सेकंड पॉइंट पर जाते हैं, क्लॉकिंग। Its effort to coding web page in such a way that search engines see one set of content and visitors see another set of content. So, user searching for a gold price click on a search result is current gold price and it's greeted with a travel and tourism site. This practice is not in accordance with the search engine guidelines, which say to create content for user, not for search engines. सो क्या है, पहले समझो आप गूगल का क्या काम था। गूगल का काम ये है कि गूगल कोई भी अगर कोई यूज़र कोई भी क्वेरी करता है गूगल पर तो उसका रिलेवेंट रिजल्ट देना। ठीक है। सो सपोज़ कोई गूगल पे सर्च करता है गोल्ड प्राइस आज का क्या है या गोल्ड प्राइस क्या है। ठीक है। सो उस पर आप टॉप 10 रिजल्ट आपको दिखा देता है। सो उस पर क्लिक अगर कोई बंदा क्लिक करता है उस साइट पर, अब वो जाता है सीधे किस पे, टूरिज़्म और टूल्स एंड ट्रैवल और टूरिज़्म की साइट पर। ठीक है। सो ये क्या है, गूगल के एल्गोरिथम के अगेंस्ट है, क्योंकि गूगल का काम है रिलेवेंट रिजल्ट दिखाना। अगर कोई भी विजिटर या यूज़र देखना चाह रहा है गोल्ड प्राइस तो वो गोल्ड प्राइस ही दिखाए। बट ये क्या कर रहा है, गोल्ड प्राइस शो तो कर रहा है बट वो ले कहाँ जा रहा है, वो टूरिज़्म की साइट पे लेके जा रहा है। सो ये गूगल के एल्गोरिथम के अगेंस्ट है। सो क्लॉकिंग क्या होती है, सिंपल शब्दों में, जो हम किसी दिखाते कुछ हैं और ले जाते कहीं और पर है। सपोज हम गोल्ड प्राइस दिखा रहे हैं और ले जा रहे हैं टूरिज्म की साइट पर, सो ये क्लॉकिंग में आती है। सो नाउ इज क्लियर। ओके। सो अब बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में, हिडन टैग्स। द टैग्स विच सर्च इंजन्स कैन व्यू बट रीडर कांट इज नोन एज हिडन कंटेंट और हिडन टैग। दिस टेक्निक इज यूज्ड टू इनकॉर्पोरेट अनरिलेवेंट कीवर्ड्स एंड हाइड text or link to increase keyword density or improve internal link structure. Some of the way to hide text are the set the font size to 0, use CSS to set text off screen, or create white text on a white background. So hidden tag क्या है, सिंपल। सपोज मैं आपको कैसे दिखाऊं, चलो मैं दिखाता हूँ आपको। वर्ड फाइल खोल लेते हैं।
ये वर्ड फाइल खोली, ठीक है। जैसे कि मैंने इस पर कुछ भी लिख देता हूँ, सपोज मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, सपोज अभी आपको दिख रहा है, बट इसका अगर मैं वॉइस टेक्स्ट और कर दूंगा तो ये आपको नहीं दिखेगा ना। मैं दिखा देता हूँ, सॉरी। जैसे कि ये हिडन कंटेंट आ गया, आपको पता नहीं चल रहा कि मैंने क्या लिख रखा है ना, तो ये हिडन कंटेंट में आ जाता है। अब इसे से मैं ब्लैक कर दूंगा तो आपको दिखेगा, बट इसे मैं वाइट कर दूंगा तो नहीं दिखाएगा, ठीक है। एक तो ये हो गया, और इसके ये इसका जो टैक्स है वो हम CCSS है, इसका जो टैक्स का जो साइज़ है वो हम 0 कर देते हैं। इसमें तो 8 तक लिमिट है, हम इसे 0 लेवल तक ले जाते हैं, जिससे लोगों को दिखता भी नहीं है किसी यूज़र को। सो हिडन कंटेंट में आता है ये, ठीक है। सो बात कर लेते हैं डोरवे पेजेस। 4th पॉइंट का, द पुअरली रिटन पेजेस which are rich in keywords but don't contain the relevant information and focus on the links to redirect user to an unrelated page are called door pages. These pages are used by black hat SEO professionals to pass on user traffic to unrelated sites. मतलब क्या है, सपोज आपने कोई भी साइट खोली, ठीक है। लेट्स एग्जांपल हम बात कर लेते हैं वेबसाइट की। मतलब आप काफ़ी ज़्यादा लिंक्स लगा देते हो उसमें रिडायरेक्शन के लिए, तो नॉर्मल है, मतलब काफ़ी ज़्यादा लिंक्स हो जाते हैं। मतलब इसमें हम बात करें तो जैसे कि यह कह रहा है, देखो, फोकस ऑन द लिंक्स टू रिडायरेक्ट यूज़र, मतलब क्या है, उसमें रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन तो होती नहीं है, उस पर हम रिडायरेक्ट लिंक्स दे देते हैं काफ़ी ज़्यादा, जो कि अनरिलेवेंट होती है एक SEO की गाइडलाइन से, ठीक है। जो गूगल की SEO गाइडलाइंस है उसके अगेंस्ट होती है, जो काउंट की जाती है ब्लैक हैट SEO टेक्निक्स में। आर्टिकल स्पिनिंग, इट इन्वॉल्व्स रीराइटिंग अ सिंगल आर्टिकल टू प्रोड्यूस इट डिफरेंट कॉपीज इन सच अ वे दैट each copy look like a new article. The content of such articles is repetitive, poorly written, and as low value for the visitors. In this technique, such articles are regularly uploaded to create the illusion of fresh article. मतलब क्या करते हैं, जैसे कि आप कोई रीराइट के जो आर्टिकल्स मतलब टूल्स होते हैं उनको आप यूज़ करते हो, ठीक है, जो कि एक वैल्यूबल नहीं होते, ठीक है। बस आप दिखाने के लिए करते हो कि गूगल को भी हाँ भाई यूनिक कंटेंट है, और उसमें पूरा मतलब ग्रामेटिकल मिस्टेक काफ़ी होती हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक होती हैं, कोई सेंस नहीं बनता उस सेंटेंस का। सो ये आर्टिकल स्पिनिंग में आता है, ठीक है, और ये ब्लैक हैट SEO टेक्निक भी बोल सकते हैं। डुप्लीकेट कंटेंट, the content copied from a website to publish in another website as the original content is known as duplicate content. This black hat technique is known as plagiarism. So मतलब क्या है, जब आप किसी दूसरी साइट का कंटेंट किसी दूसरी साइट पर डाल देते हो तो वो डुप्लीकेट कंटेंट में काउंट होता है, जो कि क्योंकि सपोज़ करो गूगल आपकी साइट में मैंने डाला वो एक हफ्ते पहले, ठीक है, और गूगल ने वो इंडेक्स कर लिया, और वो आप डाल रहे हो कल, मतलब आज डाल रहे हो। सो जब गूगल इसे इंडेक्स करेगा, गूगल को पहले पता चल जाएगा कि भाई ये साइट, ये जो कंटेंट है ये ऑलरेडी जो मैंने लिया है कंटेंट वो इस साइट से लिया, फलाना की साइट से लिया है। सो वो अब दिखाएगा, और जब मैं भी चेक करूँगा डुप्लीकेट कंटेंट है कि नहीं है, तो ये डुप्लीकेट कंटेंट दिखाएगा जो कि गूगल के एल्गोरिथम के अगेंस्ट है, ठीक है। पेज स्वैपिंग, बैट एंड स्विच। In this techniques, first you get the web page indexed and ranked on search engine listing
then you change the content of the page entirely. In this case, the user is diverted to a different page when they click on a reject in SRP. मतलब क्या करा, पहले आपने कोई दूसरा कंटेंट डाल के उस साइट को क्या करा, रैंकिंग में ला दिया, उसके बाद आपने टोटली उसका कंटेंट चेंज कर दिया। ठीक है, सपोज करो जैसे कि मैंने ये डिजिटल मार्केटिंग सपोज करो कोर्स है, ठीक है, क्लिक कर लेते हैं किसी भी कोर्स वाली साइट पर। सपोज करो ये उद्यमी का या ये अभी ये दिखा रहा है कंटेंट कि वो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है और ये इसका कीवर्ड क्या कर रहा है, रैंक कर रहा है। तो बट इसके बाद इसने क्या करा, जब ये रैंक कर गया इसके बाद इसने क्या करा, इसे टोटली इस पेज को बिल्कुल चेंज कर दिया। ठीक है, अभी डिजिटल मार्केटिंग दिखा रहा है, इसके बाद इसने क्या करा, इसी पेज पर टूरिज्म का पेज डाल दिया या ट्रैवल का पेज डाल दिया, जिससे कि क्या हुआ, ये अनरिलेवेंट और क्या कहते हैं गूगल के जो एल्गोरिथम है उसके अगेंस्ट आता है और इसने पूरा जो पेज है वो एंटायरली चेंज कर दिया। जिस हिसाब से इसको गूगल ने प्रायोरिटी दी थी कि भाई डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में इसका जो इन्फॉर्मेशन है वो रिलेवेंट है, ठीक है, तो गूगल ने इसलिए इसे ऊपर लेके आया था। बट इसने क्या करा, एंटायरली पूरा जो इन्फॉर्मेशन है जो कंटेंट की वो पूरा चेंज कर दिया। सो ये क्या करते हैं, ये आता है आपका पेज स्वैपिंग पे। ठीक है जी। सो लिंक फार्म, a link farm is a website or collection of websites intended to increase the link popularity of a site by increasing the number of incoming links. It is considered black hat SEO as link farm site have low quality and irrelevant content। मतलब क्या है, ये साइट्स कौन सी होती हैं, मतलब कलेक्शन ऑफ वेबसाइट होती है, इसमें क्या करते हैं आप एक लिंक डालते हो और काफ़ी सारी साइटों पर हो जाता है। ठीक है, बट ये जो गूगल कंसिडर करता है ब्लैक हैट एसईओ टेक्निक्स में करता है, ये मोस्टली पहले बहुत यूज़ करते थे कि आपने क्या करा, एक वेबसाइट पर डाला उसको, उसमें कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स होती हैं, सपोज कर 200 1000 जितनी हो सकती हैं, आपने वो लिंक डाला, वो 1000 वेबसाइट पर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, तो ये अब जो गूगल ने क्या करा, वो जो होते थे वो इनरिलेवेंट लिंक्स होते थे, क्वालिटी वाले नहीं होते थे। सो गूगल ने क्या करा, इसको ब्लैक हैट एसईओ टेक्निक्स में डाल दिया। ठीक है, सो इसे जो नाम दे दिया लिंक फार्म करके नाम दे दिया। सो क्लियर। सो यूआरएल हाईजैकिंग, हियर अ डोमेन नेम दैट इज misspelled version of a popular website or a computer site is registered is an attempt to mislead the visitor. For example, whitehouse.com may mislead user who want to visit whitehouse.government। मतलब क्या है, सपोज कोई गवर्नमेंट की साइट है, सपोज कोई आप इंडिया की ले लो, कोई भी गवर्नमेंट की साइट है, इन्होंने क्या किया, सपोज आप क्या करते हो, कोई डोमेन बाई कर लेते हो, ठीक है, सपोज गवर्नमेंट की साइट है, आप उसका .com ले लिया। सो हो सकता है मे बी आपकी गवर्नमेंट की साइट नीचे आए और आपकी साइट ऊपर आ जाए, तो एक तरह से मिसलीड कर रही है। ठीक है, किसको, गवर्नमेंट की साइट को, क्या पता वो गलत इन्फॉर्मेशन डाल दे उसमें, जो गवर्नमेंट की साइट में जो सही इन्फॉर्मेशन है उसके जगह जब उनकी साइट जब ऊपर करेगी .com वाली और गवर्नमेंट वाली नहीं करेगी, तो एक तरह से मिसलीड हो सकता है। ठीक है, जो गूगल के एल्गोरिथम के अगेंस्ट है। सो 10 इसकी टेक्निक्स है, वो बात करते हैं 10 पॉइंट पर। इनप्रॉपर यूज ऑफ स्निप्ड इन दिस ब्लैक हैट एसईओ टेक्निक, द स्निप्ड विच आर नॉट रिलेवेंट टू योर साइट्स और पेज आर यूज टू ड्राइव ट्रैफिक टू आवर साइट or website. For example, using a review snipped even when your page does have a single review. So मतलब क्या है इसका, the snipped which are not relevant to your site, जो आपका relevant नहीं है। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, उसको भी यूज़ कर रहे हो किसके लिए, जो ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए अपनी साइट पर। सो ये जो होता है वो ब्लैक हैट एसईओ टेक्निक्स में आता है। सो गाइस, यहीं ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपको मेरे कंटेंट पसंद आया है, आपको समझ में आया, तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे आपके एक सब्सक्राइब से मुझे काफ़ी
अप्रिशिएशन मिलेगी और मैं काफ़ी मोटिवेटेड हूँगा, तो इससे मैं और आगे वीडियोस बनाऊँगा। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।